हमले यहां पर हो रहे हैं। अब ईरान पर हमले हुए हैं तो ईरान ने भी पलटवार यहां पर किया है। ईरान लगातार चेतावनी अमेरिका को दे रहा है और जो तस्वीरें आपके हम सामने यहां पर रख रहे हैं, आप देखिए ईरान के जवाबी हमले जो अब इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अमेरिका हर उस जगह को निशाना यहां पर बना रहा है जो ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चाबहार पोर्ट ईरान का, जिस पर जबरदस्त बमबारी यहां पर हुई है, अमेरिकी सेना ने यहां पर बमबारी की है और चाबहार पर ये जबरदस्त हमले यहां पर किए गए हैं। इस तस्वीर को जरा ध्यान से आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये ईरान के लिए। चाबहार पोर्ट के पास हमला होता है और जबरदस्त धमाका यहां पर होता हुआ दिखता है। अमेरिकी सेना ने बड़ा हमला यहां पर किया है। Tschüss, بیا الان صداش میاد. उधर आप देखिए दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर बड़े हमले की तैयारी यहां पर कर रहा है। सेंट्रल कमांड का ये वीडियो है जो इस बात को दर्शा रहा है कि कैसे इस बात की तैयारी अब की जा रही है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें अमेरिकी युद्धपोत और फाइटर जेट्स तैनात हैं। तो देखा आपने किस तरह से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले यहां पर हो रहे हैं और ईरान अमेरिका की जो जंग है ये विध्वंसक मोड़ यहां पर लेती हुई जा रही है, क्योंकि अब अमेरिका पर ईरान ने बहुत बड़ा आरोप यहां पर लगा दिया। ईरानी मीडिया का दावा यह है कि परमाणु ठिकाने के पास हमले हुए हैं और अमेरिका ने ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट के पास हमला कर दिया। मेहर न्यूज एजेंसी है जिसके मुताबिक वहां पर धमाकों की आवाज सुनाई दी है और अमेरिका ने आज तड़के ईरान के 90 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जो दावा यहां पर किया उसके मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन भंडार के साथ ही नौसैनिक ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी फौज ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को भी निशाना बना दिया है। हॉर्मुज़गान प्रांत में पोर्ट एरिया से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है और अमेरिकी हमलों से पिछले 2 दिन में आप देखिए 2 दिन में ईरान में 14 लोगों की मौत हो गई है और ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 78 से ज्यादा लोग हैं जो इन हमलों में अब तक घायल हो चुके हैं। ट्रंप सेना के हमलों के जवाब में ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। पलटवार के दावे ईरान कर रहा है और खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमले ईरान ने किए हैं। ईरानी सेना के मुताबिक हमलों में कुवैत के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर के अर्ली वार्निंग सैटेलाइट्स एंटीना को निशाना बनाया गया है, जबकि बहरीन में अमेरिकी सेना के फ्यूल टैंक को टारगेट किया गया। ईरान ने इन हमलों के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस वक्त मिडिल ईस्ट में बने हुए ईरान अमेरिका के बीच फिर से तनाव यहां पर पैदा कर, लेकिन आप देखिए इस वार पलटवार पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं और रूस के प्रवक्ता ने इस पर क्या कहा है। हमने उन पर बहुत जोरदार हमला किया और मेरा कहना है कि वो एक बार हमला करेंगे तो हम 20 के मुकाबले हमला करेंगे। हर बार जब वो हम पर हमला करेंगे तो हम उन पर 20 बार हमला करेंगे और हमने कल रात ऐसा ही किया। आज भी हमने कुछ कार्रवाई की, लेकिन असल में यह कल रात की कार्रवाई का बदला था। उन्होंने असल में 3 नावों पर हमला किया था, 2 पर नहीं। और जब उन्होंने हमला किया तो हमने कहीं ज्यादा जोरदार पलटवार किया। अमेरिका के साथ बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है और इसके अलावा वे ईरान को परमाणु हथियारों से मुक्त करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। यह असल में कोई युद्ध नहीं है, बल्कि ईरान को परमाणु हथियारों से मुक्त करने की प्रक्रिया है। ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण तो ये सब परमाणु हथियार हटाने और ईरान को परमाणु हथियार न रखने देने के बारे में है और ये बात सभी को पसंद आनी चाहिए, आपको भी।
हमें व्हाइट हाउस प्रशासन में कुछ गलतफहमियां नजर आती हैं। यह सोचना गलत है कि तनाव बढ़ाने और सैन्य दबाव डालने से शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता निकल सकता है। यह एक गलत सोच है। हम ईरान और अमेरिका के बीच समझ बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे और साथ ही हम जमीन पर भी मौजूद रहेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। जिस तरह हमने प्रतिरोध को खत्म करने के उनके मकसद को नाकाम किया है, उसी तरह हम अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे और मैदान में डटे रहेंगे। इजराइल को स्थिरता नहीं मिलेगी और हम इस जमीन को आजाद कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। ईश्वर ने चाहा तो हम इसे आजाद करा लेंगे। देखा आपने, तमाम कोशिशों के बाद बात वहीं पर आ गई है जहां से शुरुआत हुई थी। बातचीत हुई लेकिन सब विफल है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों पर अटैक कर दिया है। अब जाहिर तौर पर अमेरिका अगर हमले कर रहा है तो ईरान उसका जवाब देगा। कैसे ईरान दे रहा है जवाब, ये जरा आप यहां पर देखिए। ईरान ने जो हमले यहां पर किए हैं उसके बाद यहां पर कुवैत में ईरानी हमलों के बाद सायरन बजते हुए सुनाई दिए हैं। ये सब कुछ वैसा ही है जैसे इस तनाव की शुरुआत हुई थी। अमेरिका हमले करता है, ईरान नजदीकी देश जहां पर अमेरिका के बेस है उनको टारगेट करता है। आप देखिए दोनों के बीच जब वार पलटवार हो रहा है तो फिर से ये हिंसक रूप ले रहा है। ईरान के बुशहर की तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिका के हवाई हमले के बाद इमारतें जलती हुई दिखाई दे रही हैं। तबाही का मंजर है और बहुत जगह पर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जब हमले यहां पर हुए तो उसके बाद ये पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। लेकिन सवाल अब यह है कि जो बातचीत की कोशिश हो रही थी उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तनाव यहां पर पैदा हो गया। और एक और सवाल यह भी कि अब क्रूड की कीमतों का क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से इसकी एक बड़ी वजह है। चलिए इसको भी जानते हैं और विस्तार से इस पर आपको जानकारी देते हैं। ईरान अमेरिका में हॉर्मुज के चक्कर में सीजफायर टूटा है। जहाजों को निशाना बनाने के आरोप में अमेरिका ने हमले यहां पर कर दिए हैं, तो अब ईरान ने हॉर्मुज बंद करने के लिए धमका दिया है। ईरान धमकाते हुए कह रहा है कि अगर हमले किए तो हॉर्मुज बंद कर देंगे। और ईरान की संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद गलीबाफ, उन्होंने यहां पर कहा कि अमेरिका को दादागिरी और वादे तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप हमला करेंगे तो आपको जवाब भी इसका मिलेगा। बेकार की कोशिशें अमेरिका ना करे, आप और गहरे दलदल में फंसते चले जाएंगे। ये सीधी चेतावनी अमेरिका को ईरान दे रहा है। हॉर्मुज को अमेरिकी धमकियों से नहीं, हमारी शर्तों पर खोला जाएगा, ये बात उन्होंने साफ कर दी है। उधर ट्रंप के ईरान के नेतृत्व को बेकार बताकर एक बड़ा बयान यहां पर दे दिया गया और कहा कि वो बीमार मानसिकता के लोग हैं और उनसे बात करना बेकार है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बारे में बात कह रहे हैं तो आप सोचिए फिर बातचीत कहां पर यहां पर जा सकती है। दोनों ओर से होते हमले और तीखी बयानबाजी से तनाव काफी बढ़ गया है और लगातार दूसरे दिन कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तेल और गैस की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने यहां पर कहा कि हॉर्मुज में करीब 350 जहाज हैं और करीब 6000 क्रू मेंबर वहां पर फंसे हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि हॉर्मुज में हमारे 9 जहाज हैं और इन जहाजों पर 198 क्रू मेंबर सवार हैं।
और सभी वहां पर फिलहाल सुरक्षित हैं। ये थोड़ी राहत की बात है, लेकिन एक बार फिर से वही हालात यहां पर बन गए। इस बीच अच्छी खबर यह है कि भारतीय जहाज ने हॉर्मुज पार किया है। नंदा देवी जहाज है जो एलपीजी लेने के लिए कतर के रास लफान गया था, इसने हॉर्मुज यहां पर पार कर लिया है।